ब्रिगेड मैदान को मोदी के पोस्टर से पूरी तरीके से पाट दिया गया है। मनोगिया की भी एक रिपोर्ट जल्दी से देखिए जरा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हर रोज कुछ नया हो रहा है। कभी पोस्टर वॉर हो जाता है तो कभी कटआउट वॉर हो जाता है। मैं इस समय हूं कोलकाता की सड़कों पर, जहां पर इस बार पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स लगे हैं। लाइफ साइज कटआउट की पॉलिटिक्स राजनीति बंगाल में नई है। ऐसा नहीं है पहले इस तरह से पोस्टर्स लगते थे या होर्डिंग्स लगते थे, लेकिन इस बार कटआउट लगे हैं और ये पूरा ब्रिगेड जाने के रास्ते तक आपको सैकड़ों ऐसे कटआउट्स दिख जाएंगे। एक और अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स आपको पूरे कोलकाता में दिखेंगी, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये कटआउट्स लग गए हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि एक और बीजेपी है, दूसरी ओर टीएमसी है और उसके बीच में है सैकड़ों और लाखों और करोड़ों की जनता, जो इस बार चुनाव के मैदान में दोनों पार्टियों का भविष्य तय करेगी। दिलचस्प होगा देखना कि आखिरकार क्या होगा नया इस बार। फिलहाल पोस्टर वॉर हो या कटआउट वॉर हो, ब्रिगेड के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोगिया लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। और आइए बिना वक्त गवाए सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पंकज झा का रुख करेंगे और समझते हैं पंकज झा से किस तरीके से सियासी सरगर्मी बढ़ती हुई देख रहे हैं आप। जी हाँ, बिल्कुल। एक तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, दिल्ली के मुकाबले यहाँ कोलकाता में अधिक गर्मी है, लेकिन ये देखिए इसकी परवाह नहीं करते हुए ये क्या लिखा हुआ भैया? এই মাটিতে খেলা হবে। खेला होवे? कौन खेला होवे? पद्म फुलेर मेला होवे। क्या मतलब हुआ इसका? डबल इंजन सरकार चाहिए हम लोग को, डबल इंजन सरकार, मुकुल राय का सरकार चाहिए हम लोग को, मुकुल राय का सरकार चाहिए हमको, परिवर्तन सरकार चाहिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग दुबराजपुर विधानसभा से आए हैं, दुबराजपुर विधानसभा से हम लोग आए हैं। हम लोग को परिवर्तन सरकार चाहिए, ममता बनर्जी को हटाना चाहिए। तो जो बात हुई थी खेला होवे से, जो ममता बनर्जी ने कहा था, अब हर तरीके से लोग अपने अपने खेला होवे की व्याख्या कर रहे हैं। और आपने सुना कैसे लोग आ रहे हैं अलग अलग बंगाल के अलग अलग कोनों से यहाँ ब्रिगेड मैदान की तरफ। और ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ रोमाना, वहाँ से आगे बसों को नहीं जाने दिया जा रहा, लोग पैदल ही जाते हैं। और खेला होवे का मतलब वो कह रहे हैं परिवर्तन चाहिए, ममता बनर्जी की सरकार नहीं चाहिए। और यही नारों के साथ टी शर्ट अलग अलग रंग वेशभूषा के साथ लोग ब्रिगेड ग्राउंड की रैली की तरफ निकल रहे हैं, जहां आज मोदी भाषण देंगे। भाषण ही नहीं, एक तरीके से चुनाव अभियान की शुरुआत है। बिल्कुल, और इस चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये पहला मौका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में होंगे। पंकज, मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल जबरदस्त उत्साह आपने दिखाया इन तस्वीरों में कार्यकर्ताओं का। सीधे आपको विकास भदौरिया के पास लेकर चलते हैं। विकास, खेला होबे ममता बनर्जी कह रही थी, और खेला होबे को यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड मैदान में जो रैली है वहां कार्यकर्ता दोहरा रहे हैं और साथ ही परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। आपके आसपास तो मुझे बहुत कलर नजर आ रहा है, जरा दिखाइए ये रंग। बिल्कुल, देखिए खेला होवे, ये नारा वाकई में ममता बनर्जी ने सबसे पहले बीजेपी के लिए लगाया था और खासतौर पर अर्धसैनिक बलों के लिए लगाया था। लेकिन देखिए ना, समय का चक्र, अब वही नारा फिर से ममता बनर्जी के लिए लोग अपनाने लगे हैं। जय श्री राम की तरह शायद ममता बनर्जी इस पर भी ना चढ़ने लगे। लेकिन आप रंग देखिए, ये रैली के रंग हैं। ये शशिधर हैं जो कि पूर्वी मेदिनीपुर से आए हैं। 3 महीने में इन्होंने ये कमल का फूल और ये हेलमेट नुमा उसका बेस और भगवा वस्त्र, ग्लव्स और मास्क ये तैयार किया। यहाँ तक कि इनके जो जूते हैं ये भी भगवा हैं। और ये जहाँ जहाँ पीएम मोदी की रैली होंगी इसी स्वरूप में पहुँचेंगे। 3 महीने का वक्त लगा इनको ये स्वरूप तैयार करने में। हिंदी बहुत अच्छी नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप ये बताइए कि इस तरह के स्वरूप रखने से क्या फायदा होगा? कुछ दिक्कत आ गई है, फायदा तो हम दोबारा चलेंगे विकास के पास। फिलहाल सीधे मनोगिया के पास आपको लेकर चलते हैं। मनोगिया, ये रंग अभी दिखा रहे थे पंकज झा भी, विकास भदौरिया भी, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि इससे पहले हमने देखा था इसी ब्रिगेड में किस तरीके से जो लेफ्ट गठबंधन है उसकी तरफ से अपना दम दिखाया गया था। उसके मुकाबले आज अभी, क्योंकि दोपहर में 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है, तो क्या लग रहा है रिकॉर्ड ब्रेक होगा उस लेफ्ट गठबंधन वाली रैली का? हुजूम बढ़ता हुआ देख रही हैं कि आप यहाँ पर ब्रिगेड मैदान में? देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात है इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, वो ये है कि यहाँ लाखों लोग आ जाए तो भी आपको कोई ना कोई इलाका खाली दिख जाएगा। लेकिन आज की रैली सबसे बड़ी हुंकार है, सबसे
बड़ी चुनौती है। आपको अभी से ही ये मैदान भरते हुए दिख गया है, जहां दूर दूर तक आपको सिर्फ लोग दिखाई देंगे। तो ये मैदान को भरने के लिए कम से कम 10 लाख लोग चाहिए होते हैं कि आपको इसमें तस्वीरों में कोई खाली जगह नहीं दिखे। लेकिन इन सब के बीच में आज जो यहाँ पर माहौल है, भगवा पहने हुए हैं सब, सारा बीजेपी का मास्क लगाया हुआ है और भगवा पहने हुए, क्या कारण है? हमारे मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, इसलिए हम लोग सब आए हैं। हम पुरुलिया से आए हैं। हाँ, पुरुलिया से आया है। पुरुलिया में भले ही बीजेपी के सांसद हो, लेकिन इस बार कमल खिलेगा कि नहीं, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। आपको मैं एक चीज बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के धन्यवाद, ये सब बांग्ला में पोस्टर्स लगे हुए हैं और जो गाने बज रहे हैं वो भी यही कहते हुए कि आर न्याय अन्याय। ये लोगों की भीड़ है, ये लोगों का समागम है और ये जनता है जो उमड़ रही है इस बार अपनी क्षमता दिखाने के लिए। बिल्कुल, और आइए जरा जल्दी से अब दर्शकों को लेकर चलते हैं। कुंतल हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि इस ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या दादा सौरव गांगुली मंच साझा करेंगे? कुंतल, कुछ सुगबुगाहट, कुछ जानकारी? रोमाना, सौरव गांगुली की लिहाज से अगर बंगाल की राजनीति की आज सुबह की कॉलर ट्यून है तो मैं कहूँगा कि छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, मुझे ब्रिगेड से मोहब्बत है पर बताना भी नहीं आता। मैं ये कोड क्रैक करने की कोशिश किया था पिछले 3 दिनों में, 30-35 मिनट मैंने बात किया सौरव गांगुली से। जब मैं ये उनको पूछ रहा हूँ कि आप जा रहे हैं तो वो हंस रहे हैं। जब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या आप नहीं जा रहे, ये कोड चला दूँ, दर्शकों तक पहुंचा दूं, तो वो कुछ नहीं कह रहे। हालांकि लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, सुबह भी स्पेक्यूलेशन है, लेकिन मैंने उनको इतने क्लोजली फॉलो किया। ये दादा का स्टाइल नहीं है ना, दादा डिफेंसिव खेलते ही नहीं है। कुंतल, दादा डिफेंसिव नहीं खेलते हैं, ये दादा का नेचुरल स्टाइल नहीं है। इसको डिकोड करना होगा, इसको डिकोड करना होगा। मैं लौटूंगी आपके पास, जल्दी से जरा रणवीर के पास हम दर्शकों को लेकर चलते हैं क्योंकि रणवीर वहां पर मौजूद है जहां बीजेपी के इस दम के सामने ममता बनर्जी को आज हुंकार भरनी है। सिलीगुड़ी ममता बनर्जी की पदयात्रा की क्या तैयारियां? रणवीर जल्दी से तस्वीरें दिखाइए। देखिए, यहाँ तैयारी हो चुकी है और मौसम जैसे बंगाल में, कलकत्ता में पंकज जी बता रहे थे गर्मी है, तो यहाँ पे हल्की हल्की बारिश, और इस हल्की हल्की बारिश के बीच में ममता बनर्जी के लिए एक मंच तैयार है। ये सिलीगुड़ी का दार्जिलिंग मोड़ है और यहाँ से पदयात्रा निकलेगी लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर दूर की। और जब ममता इस सड़क पर पैदल निकलकर आगे बढ़ेंगी तो वो लोगों से एक अपील करेंगी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए केंद्र सरकार जो कि बीजेपी की सरकार है उस पर भरोसा ना करें और फिर से तीसरी बार ममता बनर्जी को मौका दे। और यही इस पोस्टर में भी लिखा हुआ है और पूरी थीम महिलाओं को फोकस है, महंगाई को फोकस है। तो यहाँ पे फिलहाल टीएमसी के कार्यकर्ता तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तैयारी पूरी है। और ठीक 2 बजे जब प्रधानमंत्री का भाषण होगा उसी वक्त यहाँ पे पदयात्रा होगी और कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री के रैली से जो फोकस है उसको डाइवर्ट करके उत्तर बंगाल में ममता अपनी तरफ ले जाए। जी बिल्कुल, तो ये नेताओं की तैयारियां पूरी, इसीलिए तो हम कह रहे हैं आज रैलियों का रविवार है और इस कवरेज के लिए एबीपी न्यूज की बड़ी तैयारी भी आप देख रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हर उस जगह से मौजूद है जहां से आज सियासी हलचल, सियासी अपडेट आप तक पहुंचाना जरूरी